हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तहत पाल कला एवं भवन निर्माण कला की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भूमिका से कि कैसे भूमिका लिखा जाता है इसका। कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति के साथ ही किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। पाल कला एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल एवं देवपाल के शासन में पाल कला का विशेष रूप से विकास हुआ। पाल शैली की विषय वस्तु मूलतः बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। पाल वंश के शासक त्रिगुट संघर्ष जैसे विभिन्न संघर्षों में उलझे रहने के बाद भी कला प्रेमी थे तथा इन्होंने कला की विभिन्न विधाओं के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये दोस्तों हो गई भूमिका। आप इस तरह से भूमिका स्टार्ट कर सकते हैं और अपने उत्तर को लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, भारत में पाल चित्रकला शैली के दो प्रमुख केंद्र थे। पश्चिम भारत में गुजरात राजस्थान, उत्तर पूर्वी शैली में बिहार बंगाल। अब पाल कला की समयावधि को देखेंगे तो ये 8वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है, जिसमें 8वीं से 10वीं शताब्दी तक बौद्ध कला का विकास और 10वीं से 12वीं शताब्दी तक हिंदू कला का विकास। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसका फॉर्मेटिंग करना आवश्यक है, ताकि एग्जामिनर को यह पता चले कि आप आगे में क्या उत्तर लिखने वाले हैं और उसी हिसाब से वो अपना माइंडसेट बनाता है। तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे कि पृष्ठभूमि जो हम लोग ने लिखा है भूमिका, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उत्तर को बाइफरकेट कर देंगे कि कैसे कैसे उत्तर के प्रारूप को लिखना है हम लोगों को। तो देखते हैं पाल कला, इसकी भूमिका जो आप ऊपर लिख चुके हैं, फिर इसका विस्तार, फिर इसका समीक्षा अथवा निष्कर्ष। तो विस्तार में आप देखेंगे स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। स्थापत्य कला में बौद्ध प्रभाव, हिंदू प्रभाव, मूर्ति कला में कांस्य मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, चित्रकला में भित्ति चित्र और पांडुलिपि। फिर स्थापत्य कला से शुरू करते हैं, हिंदू धर्म पर प्रभाव। इसके अंतर्गत मुख्यतः मंदिरों का निर्माण हुआ था, यथा विष्णुपद मंदिर गया, कहलगांव मंदिर भागलपुर। इस मंदिर की विशेषता थी कि यह नागर शैली में निर्मित किए गए थे। आप लोगों को पता है कि नागर शैली उत्तर भारत के निर्माण की शैली थी मंदिर की, और दक्षिण भारत की निर्माण की शैली थी द्रविड़ शैली। तो ये उत्तरी भारत में नागर शैली में इसकी निर्माण की गई थी। अब क्या करेंगे कि मंदिर की एक प्रारूप बना देंगे, मंदिर का एक फोटो बना देंगे, जिसमें ऊपर में है अर्धमंडप, फिर रेखीय शिखर, फिर गर्भगृह और ये प्रवेश द्वार, और ये पाल कालीन हिंदू मंदिर है। फिर इसको देखेंगे बौद्ध धर्म पर प्रभाव। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तरह के संरचनाओं का निर्माण किया गया था, चैत्य, स्तूप और विहार। आप लोगों को पहले से पता होगा कि चैत्य किसको बोलते थे, स्तूप किसको बोलते थे, विहार किसको बोलते थे। यहाँ पे उसी को डिफाइन करके लिखा गया है। चैत्य यह मुख्य रूप से आराधना स्थल होता था। यह स्तंभों से युक्त एक संरचना होती थी जिसमें बौद्ध भिक्षु बैठकर आराधना करते थे। अभी हाल ही में बिहार के भागलपुर के कहलगांव में उत्खनन के पश्चात पालकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। पालकालीन चैत्य के उदाहरण हैं कारले, कन्हेरी, अमरावती, नागार्जुन, गोली और गोली इत्यादि। ये चैत्य का जो है आप फिगर बना सकते हैं, स्तंभ का फिगर बना सकते हैं। ये प्रवेश द्वार है, स्तंभ है, प्रदक्षिणा पथ है। कांस्य की मूर्ति कला में लुप्तप्राय तकनीक का प्रायः प्रयोग किया जाता था। सांचे में ढला हुआ और विशेष अलंकरण से युक्त इसकी विशेषता थी। बौद्ध धर्म से प्रभावित बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ, हिंदू धर्म से प्रभावित विष्णु बलराम की मूर्तियाँ। कांस्य की मूर्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति है, जिसे ब्रिटेन के बर्मिंघम संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। अन्य मूर्तियाँ नालंदा, कोकड़िहार, गया एवं सुल्तानगंज भागलपुर से मिले हैं। प्रस्तर की मूर्ति कला अधिकांश काले बैसाल्ट चट्टानों जो गया एवं राजमहल की पहाड़ियों में मिलते हैं से बनाया गया है। पत्थर से निर्मित मूर्तियों पर मौर्योत्तर कला शैली, गंधार एवं मथुरा कला शैली का प्रभाव है। इससे निर्मित मूर्तियाँ विशेष अलंकरण से युक्त हैं। मूर्तियों में साधारणतया अग्रभाग का चित्रण किया जाता था। अब पालकालीन चित्रकला देखते हैं। पांडुलिपि, इस तरह के चित्रण ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। इन चित्रों पर बौद्ध तांत्रिक कला का भी प्रभाव मिलता है, यथा बौद्ध धर्मग्रंथ अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इन चित्रों में लाल, काला, पीला, सफ़ेद रंगों का प्रयोग दिखाया जाता है। भित्ति चित्र, दीवारों पर निर्मित मानव, पशु, फूल आदि ज्यामिति तरीके से चित्रण। मधुबनी चित्रकला पर प्रभाव, सरायटीला, नालंदा से प्राप्त भित्ति चित्र। स्तूप, स्तूपों का निर्माण पाल कला में जो है आकार ग्रहण कर लिया था। स्तूपों के माध्यम से पाल काल में जो है बुद्ध की पूजा की गई थी। यह स्तूप का फोटो है। अब इसमें देखेंगे तोरण द्वार है, ये प्रदक्षिणा पथ है, उसमें जो है आपका यष्टि है, छत्र है, हर्मिका है और अंड है। ये तोरण द्वार का चित्र है, आप इसको अलग से ही बना सकते हैं। विहार, पाल कला में विहारों का निर्माण मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए किया गया था। प्रमुख विहार इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं उदंतपुरी जो गोपाल द्वारा निर्मित थी, विक्रमशिला,
धर्मपाल द्वारा निर्मित, नालंदा देवपाल द्वारा निर्मित, जो बालदेव पुत्र जो है द्वारा भूमि दान में दी गई थी। आप अगर देखेंगे दोस्तों, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेंस से संबंधित होते हैं, पीटी में पूछ लिए आते हैं। आप लोगों को याद होगा तो बीपीएससी PYQ में एक बार पूछा गया था कि किस शासक द्वारा जो है 5 बीघा भूमि जो है दान में दी गई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखित है कि बालदेव पुत्र द्वारा, और इसका आंसर बालदेव था। आप ये देखेंगे बिहार का एक चित्रण किया हुआ है। यहाँ पे प्रवेश द्वार है, बरामदा है, कमरे हैं और खुला आंगन है। फिर देखेंगे ये बिहार का जो है मैप बना दिया गया है। इसमें आप देखेंगे नालंदा विहार, गया का विष्णुपद मंदिर, भागलपुर का कहलगांव मंदिर और विक्रमशिला विहार है। आप मैप अवश्य, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें बिहार का मैप आप अवश्य बनाने का प्रयास करेंगे। आप एग्जामिनेशन बिहार का दे रहे हैं तो प्रयास करेंगे कि जहाँ भी हो पाए बिहार का मैप जरूर डालिए और जो भी लोकेशन है उसको उसमें दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो ये पालकालीन स्थापत्य कला की जो चित्रण की गई है। फिर पालकालीन मूर्ति कला देखेंगे आप तो कांस्य मूर्ति कला है। इसमें चोल कालीन कांस्य मूर्ति कला का जो तुलना है दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य की मूर्ति कला से की जाती है। धीमन और विथपाल इसके प्रमुख चित्रकार थे। पाल कला की आलोचना, मूर्तियों में अग्रभाग का अधिक चित्रण किया गया। इस शैली में मथुरा तथा गंधार सरीखे कला शैली के पुनरावृत्ति दोष को पाया गया है। चित्रकला पर अजंता तथा बाघ की गुफाओं के चित्रण का प्रभाव है। मूर्तियों में अधिक अलंकरण की प्रधानता के कारण कृत्रिमता का बोध होता है। अतः इसमें निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाल कला चित्र शैली का प्रभाव कला के हर क्षेत्रों में देखा गया। पाल कला शैली ने न केवल पाल कला शैली को संरक्षण प्रदान किया बल्कि मौर्य मौर्योत्तर कला तथा गुप्त काल के बाद कला को एक निरंतरता प्रदान किया जिसके संजीवता को आज भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पाल कला के पूरे स्वरूप को देखा कि पाल कला पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में तो जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे शुरुआत में तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे लिया हुआ है पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डालिए। अब आप लोगों को जैसा कि पता है कि बीपीएससी में शॉर्ट्स क्वेश्चन भी पूछे जाने लगा है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को 4 भागों में आपको बांट के पूछ दिया जाए कि पाल कला क्या है उसके बारे में बताइए, फिर पाल कला की विशेषता को बताइए, उसकी भवन निर्माण शैली को बताइए और उसके बौद्ध धर्म के साथ संबंधों को स्थापित कीजिए और उसमें क्या क्या उसकी जो है आलोचना की गई, उसमें क्या क्या जो है उनमें खामियां थी उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पाल कला के बारे में भी लिख सकते हैं। जो भवन निर्माण कला थी उसमें हिंदू धर्म का क्या संबंध था, बौद्ध धर्म का क्या संबंध था, कला की क्या क्या विशेषताएं थी उसको आप अलग तरह से लिख सकते हैं और उसमें बौद्ध धर्म के साथ जो संबंध थे इसके, तो बौद्ध कला का जितना भी इसमें प्रभाव था उसको भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आलोचना भी लिख सकते हैं और इसकी जो है आगे की कलाओं पर इसका क्या प्रभाव हुआ और क्षेत्रीय कलाओं का कैसे विकास हुआ उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन तैयार करने के बाद आप किसी भी पार्ट में देखेंगे, कला संस्कृति का पार्ट हो या फिर जनजातीय विद्रोह का पार्ट हो या स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का पार्ट हो, किसी भी पार्ट को हिस्ट्री में तैयार करने के बाद उसके सारे डायमेंशन खुल जाते हैं। आप उससे 3-4 क्वेश्चन शॉर्ट्स के भी तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन के भी तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है चैनल पे बनाए रखिए निरंतरता और पढ़ते रहिए। यहाँ पे जो है डेली MCQ भी डाला जा रहा है और करंट अफेयर भी डाला जा रहा है, साथ ही साथ बिहार के करंट अफेयर भी डाले जा रहे हैं और उसके साथ जो है मेंस एज राइटिंग का प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। तो इसी कड़ी में हम अगले अपने इस सीरीज में पटना कलम चित्रकला क्षेत्रीय कला को लेके आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।